हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम किसी विशेष श्लोक पर वार्ता नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह जो हमने वार्ता की थी उसमें हम दैवी स्वभाव अथवा दैवी प्रकृति पर अपनी बात को कह रहे थे। ऐसे में जो 16वां अध्याय है, जहाँ की भगवद गीता में विशेष रूप से जो ये देवी भाव है और आसुरी स्वभाव है उनके विषय में कहा गया है। तो पहला जो हमने पिछली बार जिस पर बात की थी वो था निर्भयता, क्योंकि जब भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है और शरणागति हो जाती है, तब वह जो सन्यासी है, सन्यासी का अर्थ क्या है? सन्यासी का अर्थ यह है कि उसने इस भौतिक संसार से अपने सभी प्रकार के संबंधों को मन से जो है वो विच्छेद कर दिया है, उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। ऐसे में क्या होता है कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई भी अब इस संसार में नहीं है, या मेरी जो सहायता है वो कोई नहीं करने वाला है। तो निर्भयता में हमने इस बात को समझा था सभी ने कि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो चुका है और इसलिए उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से विश्वास है कि उसके साथ में भगवान प्रत्येक पल है, और इसलिए वो सभी प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों सबसे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और वह इन सब से दूर है। तो पहला जो स्वभाव में जो पहला बिंदु था वो था निर्भयता। अब दूसरा जो बिंदु है 16वें ही अध्याय में, जो प्रथम ही श्लोक की बात करें तो उसमें दूसरा था सत्व संशुद्धि। तो एक बार हम इस श्लोक में देखते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो हम जो है एक एक करके इनके विषय में जानेंगे। तो इसमें जो पहला निर्भयता हम पिछली बार जो है वो हम बात कर चुके हैं। आज का जो विषय है वो है सत्व संशुद्धि। अब सत्व संशुद्धि और कभी कभी इसको अस्तित्व संशुद्धि भी कहा जाता है। सत्व जो है हमारा वो किस प्रकार से संशुद्ध होगा? हम कभी भी यदि किसी भी आश्रम को अथवा किसी भी संन्यास की बात करते हैं, यहाँ हम अपने जो दैवी स्वभाव है उसको समझने और जागृत करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम इन बिंदुओं पर एक एक करके विचार कर रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि यदि इस संसार से मुक्ति चाहिए तो दूसरी बात है सत्व की संशुद्धि होना। अब सत्व की जो संशुद्धि है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किन्हीं निश्चित विधि विधानों को पालन करना, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहने वाले लोग हैं और हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा जो है वो भौतिक चक्र में बार बार आकर अभ्यस्त हो चुकी है। किसकी अभ्यस्त हो चुकी है? वो इन्हीं सब जो है वो सुख दुख इच्छा द्वेष, इन्हीं को जो है वो बार बार उसी चक्र में आते हुए उन सब की इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि उसके लिए इन सब जो मिथ्या भाव है उनसे अपना संबंध विच्छेद करना सरल नहीं होता। तो उसके लिए हम सबके लिए जो पहला स्टेप है, जो पहला चरण है वो क्या है कि हम किसी न किसी विधि विधान का पालन करें। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में कितने सारे व्रत हैं, उपवास हैं, है ना, और उन सब विषयों क्या विधि है उसकी? यज्ञ के लिए
विशिष्ट विधि विधान बताए गए हैं कि यज्ञ से पूर्व आपको कैसे क्या करना है। यहाँ तक कि आहार को जो हम लेते हैं, जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है एक प्रकार से, उस आहार को भी लेने के विधि विधान बताए गए हैं। क्योंकि यदि विधि विधानों का पालन नहीं किया जाता है तो हम अपने जो हमारा सत्व है उसके ऊपर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। हमें प्रतिदिन लगता है हम ये खा लें वो खा लें, लेकिन जिस दिन हमारा उपवास होता है, जिस दिन हम एकादशी व्रत रखते हैं या अन्य कोई भी उपवास रखते हैं, उस दिन हमारे मन को पता होता है कि आज जो है वो अन्न का ग्रहण नहीं करना है, अथवा यदि निर्जला एकादशी रखी है तो आज जल का भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसे में हमारा मन जो है फिर उन विषयों की तरफ नहीं जाता है। तो ये जो विधि विधान है ये एक प्रकार से अभ्यास करने के लिए है, इस चंचल मन को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने के लिए है। तो धीरे धीरे जब विधि विधानों का पालन करते करते इन विधि विधानों का अभ्यास प्राप्त हो जाता है तो अपने आप ही जो सत्व है, जो मन है, वो इन विषयों की ओर नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि जैसे सबसे अधिक जो ये मन है, जो ये भौतिक संसार में विचलित होता है, वो होता है दूसरा जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण, यानी कि विविध प्रकार की मैथुन की गतिविधियों में संलग्न रहना। चाहे वो स्त्री हो, वह पुरुष के प्रति आकर्षित है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है। ये सबसे बड़ा भौतिक आकर्षण जो है वो देखने में आता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जब तक इन्हीं आकर्षण में हम जो है वो उलझे रहेंगे, तब तक भगवान की ओर आकर्षित होने के लिए मन उद्यत नहीं होगा। तो सर्वप्रथम जो विधि विधान है, यदि संन्यास आश्रम अर्थात उस संन्यास को प्राप्त करना है जिसमें भौतिक जगत से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, तो वहां पर प्रथम जो है वो ये है लिंग आकर्षण को समाप्त करना। किसी भी प्रकार से यदि ये लिंग का आकर्षण बना रहता है तो फिर जो मन है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो यही है। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा है वो है भोजन पदार्थ। जो भोजन पदार्थ के प्रति जो जिह्वा का आकर्षण है कि ये भी खा लें, ऐसा भी कर लें, उस जो वो क्षणिक स्वाद है। आप ये देखेंगे कि यदि आप लड्डू खाते हैं तो उसका भी स्वाद थोड़े ही देर के लिए मुंह में रहता है। यदि आप करेला खाते हैं तो उसका भी स्वाद थोड़े ही देर के लिए मुंह में रहता है। तो ये जो थोड़े ही क्षणिक सुख के लिए जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जाता है, उसके कारण सत्व की संशुद्धि नहीं हो पाती है और मनुष्य जो है वो हमेशा उसी के लिए भागता रहता है। इसमें क्या होता है कि उदर तृप्ति से प्रधान जो है वो जिह्वा तृप्ति हो जाती है और वही सभी प्रकार के रोगों का कारण बनती है। और आसक्ति भी एक प्रकार का मानसिक रोग ही है। फिर वो आसक्ति किसी वस्तु से हो, किसी स्थान से हो या किसी व्यक्ति से हो, वो आसक्ति ही है। और संन्यास यदि लेना है, यदि भौतिक वस्तुओं से वितृष्णा उत्पन्न करनी है, तो किसी न किसी विधि विधान का पालन करते हुए आहार को भी विधि विधान से लेने के लिए जो है वो उपदेश किया गया है। इसी प्रकार से सत्व संशुद्धि के और क्या उपाय हो सकते हैं? तो सत्व संशुद्धि में उपाय होता है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये है कि एक प्रामाणिक गुरु के पास जाया जाए। उस प्रामाणिक गुरु से जब ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें वह यह ज्ञान देता है कि हम जो हैं वो एक शरीर न होके आत्मा है और इसीलिए हमारे सारे प्रयास जो हैं वो केवल शरीर पर आधारित नहीं होने चाहिए, उसमें हमें आत्मा की तृप्ति का ध्यान रखना है। तो आत्मा क्या है? ये जीवात्मा जो है वो भगवान का ही एक अंश है। तो ये जीवात्मा कब प्रसन्न होगा? जब जिसका ये अंश है वो प्रसन्न होगा। अर्थात यदि सत्व की संशुद्धि करनी है तो प्रामाणिक गुरु से आत्मा और शरीर के विषय में इनका जो विश्लेषणात्मक ज्ञान है, अर्थात कि किस प्रकार एक दूसरे से पृथक होकर रहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात शरीर और उससे संबंधित जितनी भी आसक्तियां हैं
फिर वो चाहे भाई बंधु पुत्र आदि का नेह रूप आसक्ति हो, अथवा भोजन की आसक्ति हो, अथवा इस शरीर को विविध प्रसाधनों से सुंदर बनाने की, दिखाने की प्रवृत्ति हो, उससे भी जो है वो उसका भी निराकरण, उस प्रवृत्ति का भी निराकरण हो जाता है। इसलिए सत्व संशुद्धि का अगला जो उपाय है वो ये है, प्रामाणिक गुरु के पास समीप बैठकर इस प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को भली भांति से समझ लेना। इसी प्रकार से सत्व संशुद्धि का जो अगला भाग है वो है स्वयं को सदैव भगवान के चिंतन में व्यस्त रखना, और उसका जो सर्वोत्तम उपाय है वो है कृष्ण भावना अमृत, अर्थात भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप सदैव करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से जो मन है वो स्थिर होता है, और विधि पूर्वक सेवन करने से, अर्थात यदि यह प्रण लेने से 16 माला जप करना है, पहले कम से भी प्रारंभ किया जा सकता है, 2 से 4, 4 से 8 और फिर 16 और फिर 21, जितना भी संभव हो उतना जो है वो प्रतिक्षण भगवान कृष्ण के महामंत्र में अपने मन को व्यस्त कर देने से सत्व की संशुद्धि जो है वो होती रहती है। तो इसी प्रकार से दैव प्रकृति को प्राप्त करने के लिए, दैव स्वभाव को प्राप्त करने के लिए इस दूसरे बिंदु का विश्लेषण आज हमने किया है, और अगली बार हम अगले गुण की ओर जो है वो विचार करेंगे। तब तक के लिए हम सभी भगवान कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकृत करते हुए सदैव उनके चरणों में अपना सभी कर्म समर्पित करते चलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।